नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल यूपीएस सलाह एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक विद्यालय में रसोइया चयन और नवीनीकरण का एक आदेश आया हुआ है, तो उससे संबंधित ये वीडियो है। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर रसोइया चयन आप कर रहे हैं तो कुछ सावधानियाँ भी रखनी होंगी। तो चलिए हम देखिए बात करते हैं कि वो पहले आदेश देख लेते हैं, फिर हम बताएँगे कि क्या क्या सावधानियाँ बरतनी। तो ये रहा आदेश। पहले आदेश पढ़ते हैं और सब फिर बाद में ज़रूरी बात करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाएंगे तो आप फंस भी सकते हैं। तो ये आदेश आया हुआ है 31 अगस्त को आया हुआ है और उपर्युक्त विषयक पीएम पोषण मध्याह्न भोजन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रसोइया चयन की अनुमति के संबंध में आया है। तो देख लीजिए, उपयुक्त विषयक निदेशालय मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्रांक संख्या कृपया संदर्भ ग्रहण करने का करें, जिसके द्वारा रसोइया चयन रसोइयों की संख्या पुनर्निर्धारण और नवीनीकरण पर लगाई गई रोक समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारों उपरांत वित्तीय वर्ष 2022-23 मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत रसोइयों की संख्या पुनर्निर्धारण नवीनीकरण चयन की कार्यवाही शासनादेश 24 अप्रैल 2010 के प्रस्तर 6 विहित व्यवस्था के अनुसार किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो ये था आदेश। तो अब अगर आपके अंदर ज़्यादा रसोइयाँ का चेंज करने का मन कर रहा है तो ज़रा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रधान जी जिसको चाहते हैं वैसे ही करते हैं। अगर मान लीजिए आपने पुराने रसोइया को हटाया और राजनीतिक मुद्दा बन गया, तो कभी एक केस आया हुआ था कि हटा दिया गया और बिना वजह हटा दिया गया, बिना कारण बताए हटा दिया गया। तो वो महिला पहुंच गई, सुनवाई जो होती है वहाँ पे तहसील पे जो सुनवाई दिवस में पहुंच गई, और फिर वहाँ हेडमास्टर का जवाब तलब हुआ और जिसका जवाब मास्टर साहब नहीं दे पाए। तो हटाने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्यों हटाया जा रहा है। तो ये लॉजिक ना लगा दीजिएगा कि उनका बच्चा नहीं पढ़ता है, ठीक है। बाकी अगर राजनीतिक मैटर ना बने तो आप हटा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा लोकल स्तर से, क्योंकि अगर आप हटा रहे हैं तो बेसिकली ध्यान प्रभावित होगा आपका निर्णय कि ग्राम प्रधान जी जिसको रखना चाहेंगे वैसे ही होगा। फिर अपोजिट प्रधान भी होंगे तो राजनीति हो सकती है। तो अपने आप को बचाते हुए काम करना है और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आप कोशिश करिए कि आप इन विवादों में ना पड़ें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो रसोइया का परिवर्तन ना ही करें तो बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, ठीक है। और वैसे भी कभी ये नहीं पूछा गया है कि इनका बच्चा नहीं पढ़ता है इसलिए हटाया जाए, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं कि पुराने रसोइयों को जब हटाया गया है तो हेडमास्टर साहब को जवाबदेही देनी पड़ी है। वो यहाँ तक का डीएम साहब तक का मैटर भी पहुँच गया है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक बने लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।